उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित करने की साजिश की कड़ी निंदा की है। पाठक ने परमवीर और वाजे गैंग के देशमुख कनेक्शन को शर्मनाक बताते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कहेंगे सर, वो वीडियो आपको याद होगा? श्री अर्नब गोस्वामी जी इस देश के लब्ध प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं और पत्रकारिता जगत में उन्होंने बड़ा स्थान हासिल किया है। तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकारों में जिस ढंग से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, पुलिसिया उत्पीड़न हुआ, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट होने के नाते श्री अर्नब गोस्वामी जी ने हमेशा खबरों को प्राथमिकता देने का काम किया है और सबसे बड़ी बात है, उनका चैनल और उनका पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलता रहा है। कल मैंने न्यूज़ देखी जो उन्होंने खुलासा किया, और उस समय भी जब इनको पुलिस ने इनको बलात् इनके घर से उठाया था, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, उस समय मुझे बहुत पीड़ा हुई थी। और इसमें जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और तत्कालीन गृह मंत्री जी ने जिस ढंग से खुलासा किया और एक जीप दिखाई दे रही है, वही जीप में इनको ले जाया गया था और इन्होंने पूरा सिलसिलेवार पूरी घटना को जोड़ने का भी काम किया। कल मैंने पूरा न्यूज़ देखा है, ये बहुत ही दुखद है। और ऐसे तत्वों को जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते हैं, जनता इस बात का संज्ञान ले और संबंधित जो पक्ष हैं, कानूनी कार्रवाई भी हो और संबंधित पक्षों को स्वयं आत्मलोकन करके माफ़ी मांगे श्री अर्नब गोस्वामी जी से। सर, आखिर ये क्यों इतना नफरत था, क्यों इस तरह से प्रताड़ित किया गया? क्योंकि वो कभी कभी कहते थे कि बाला साहब ठाकरे कैसे थे सनातन के लिए, उद्धव क्या कर रहे हैं, पाल घर में वहाँ साधु पे हमला हो रहा, जब सवाल उठाते थे तो जब राजतंत्र मन पर हावी हो जाता तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है और संबंधित लोगों को देश की जनता से और श्री अर्नब गोस्वामी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब सर सवाल जवाब कर रहे थे अर्नब गोस्वामी जी, बैठाए थे अनिल देशमुख को जो पूर्व गृह मंत्री थे, तो छोड़ के भाग गए बीच में सही सवालों का। सच्चाई का सामना करने का जो स्थिति है सब लोग नहीं कर पाते हैं और अर्नब जी हमेशा सच्चाई को सामने रखते हैं। और उत्तर प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने भी अनिल देशमुख और परमवीर पर कड़े एक्शन की मांग की है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी सरकारों के द्वारा किस प्रकार से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जाता रहा। अर्नब गोस्वामी आज की तारीख में एक राष्ट्रवादी पत्रकारिता का चेहरा है। हम पहले उन्हें अंग्रेजी चैनलों के माध्यम से सुनते थे, देखते थे, लेकिन अब लंबे समय से हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत के माध्यम से भी वो देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर समाज का, देश का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। वो देश का एक बड़ा चेहरा है। जिस प्रकार से उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनके साथ एक षड्यंत्र पूर्वक एक व्यवहार किया था, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के हित में राष्ट्रवाद की बात करने वाले, अपने सांस्कृतिक और अपने सनातन की बात करने वाले लोगों को किस प्रकार से लज्जित करती है, उस विचारधारा को किस प्रकार से कुचलने का कुत्सित प्रयास करती है, उससे घटना से ये प्रदर्शित होता है। और महाराष्ट्र बीजेपी विधायक राम कदम ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अब जो शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख जी वो गृह मंत्री थे। सत्ता का पूरी तरह से गलत उपयोग करते हुए पत्रकारों की आवाज दबाना, लोगों के घर तोड़ना, किसी ने कोई बोला तो उसको घर पे बुला करके मारना, यही उनके सत्ता काल में काम हुआ। पर देश जानता है कि सत्ता के काल में उद्धव ठाकरे सरकार ने अर्नब गोस्वामी जी का आवाज बंद करने का दुष्प्रयास किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया, देश की जनता ने उनका साथ दिया। और इसी देश की जनता ने उस उद्धव ठाकरे सरकार को अपना घर का रास्ता दिखाया।
तो सत्य पीड़ित हो सकता है, पर सत्य एक दिन समय आने के बाद उभर करके बाहर आता है। और वही सत्य सवाल पूछने पर अनिल देशमुख जी मुलाकात छोड़ करके भाग गए। और उनका ये भागना, उनका ये मुलाकात छोड़ करके चले जाना इस बात को दर्शाता है कि उन्हें अपने गलती का एहसास एक सरकार के रूप में जरूर हुआ है। और अनिल देशमुख के आरोपों पर परमबीर सिंह ने अपनी सफाई पेश की है। परमबीर ने कहा कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अनिल देशमुख के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जो बोलना चाहें बोलते रहें, मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा, ये परमबीर सिंह ने कहा। Hello. Yeah. Hi, sir. This is journalist Revati. Actually, sir, I wanted to know your take on two things. That Anil Deshmukh ji is now saying that you are the mastermind, and secondly, Let him say anything. I don't want to comment on his unnecessary comments. I have nothing to say. Let him say whatever he wants to say. and NI is being slammed by Bombay High Court, saying that why are you not being... Let him say whatever he wants to say. I have nothing to say about it.